कक्षा 10वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और ये सवाल आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएंगे और वार्षिक में भी आएंगे। मध्य प्रदेश राज्य कक्षा 10वीं क्लास NCERT की बुक हल करवा रहा हूँ, ठीक है। CBSE बोर्ड वाले हो गए, फिर राजस्थान बोर्ड वाले, उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले, सब में एक ही किताब चलती है। कौन चलती है? NCERT बुक चलती है, एक ही चलती है, ठीक है। तो वो बच्चे भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से MP बोर्ड है ना, त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। सबसे पहले अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3, इसमें एक प्रतिस्थापन विधि का सवाल आज हम समझेंगे और इसके बाद विलोपन विधि हम चालू करेंगे। विलोपन विधि के जो शुरुआती सवाल, एग्जाम्पल सवाल है, आज के इस लेक्चर में हम उसको भी समझेंगे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये ऐसी विधियां है कि आपको पेपर में सवाल आएगा अथवे में, एक सवाल रहेगा प्रतिस्थापन विधि का और अथवे में दिया रहेगा विलोपन विधि का सवाल। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का आपको एक सवाल समझाऊंगा मैं, इसके बाद हम कौन सी विधि चालू करेंगे? विलोपन विधि। आप इस सवाल को प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हो और विलोपन से भी हल कर सकते हो, दोनों विधि से हल कर सकते हो, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से भी आप x और y के मान ज्ञात करोगे और विलोपन विधि से भी आप किसके मान ज्ञात करोगे? x और y के मान ज्ञात करोगे। तो आपको बारीकी से समझना है। कैसे समझना है? बारीकी से समझना है। कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह हमारा अध्याय है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी प्रश्नावली 3.3, MP बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य, और कोर्स कौन सा है आपके यहाँ पर? NCERT आपके यहाँ पर क्या है? कोर्स है। कोर्स यहाँ पर हमारा कौन सा वाला है? NCERT वाला यहाँ पर हमारा क्या है? कोर्स है। प्रश्नावली 3.3 का लास्ट सवाल, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके समझेंगे। सवाल हमारा क्या कह रहा है, समझोगे आप बारीकी से। 5 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 5 साल पहले, जैकब की आयु, एक जैकब नाम का बंदा है, उसकी जो आयु है, जो उसकी उम्र है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद, आज से 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। इसके बाद 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु याद करना है दोनों की। क्या याद करना है? वर्तमान। किस किस की वर्तमान आयु? जैकब की आयु और उसके पूरा, मतलब उसके पुत्र की आयु, ठीक है। उसके किसकी आयु? पुत्र की आयु। गणित में जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान करके हल करते हैं। तो हम मान लेंगे, माना जैकब की आयु x है तथा उसके पुत्र की आयु y है। इसको हम हल कैसे करेंगे? इसको हम मान के हल करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु याद करना है ना। माना जैकब की कौन सी आयु? वर्तमान आयु। माना जैकब की वर्तमान आयु, कौन सी आयु? वर्तमान आयु क्या है? x है। जैकब की वर्तमान आयु क्या है? x है तथा उसके पुत्र की, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की कौन सी आयु? उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y है। इसको हम मान करके हल करेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु x है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y है। अब सवाल पे जाओ, क्या बोल रहा सवाल? 5 वर्ष बाद, आज मेरी उम्र कितने साल है? 22 साल का हूँ मैं भी, है ना। अक्टूबर में 22 साल का मैं जाऊँगा, ठीक है। 22 साल का हूँ मैं। 5 साल बाद मैं कितने का होऊंगा? 27 को जाऊँगा 27 का, है ना कि नहीं? 5 साल बाद कितने जाऊँगा मैं? 27 का। भगवान करे तब तक मैं अरबपति बन जाऊँ, ठीक है ना। तो 5 साल बाद कितने जाऊँगा मैं? 22 धन 5 का। अभी जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? x है। तो 5 साल बाद जैकब कितने का हो जाएगा? x धन 5 का। अभी मैं 22 साल का हूँ। मैं किस साल का हूँ? 22। 5 साल बाद मैं कितने का होऊंगा? 22 धन 5 का होऊंगा ना। 22 और 5 27 का। तो अभी जैकब कितने साल का है? x साल का। 5 साल बाद जैकब कितने का हो जाएगा? x प्लस 5 का, ठीक है। अभी वर्तमान आयु इतनी है, 5 साल बाद कितने हो जाएगा वो? x प्लस 5 का, ठीक है। सवाल ने बोला 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद
पहला किसकी आयु? जैकब की आयु। पहले मेरे को ये बताओ, अभी जैकब की वर्तमान आयु कितनी है? x। तो 5 साल बाद वो कितने हो जाएगा? x प्लस 5 का। आए समझ में कैसा हुआ ये? अभी जैकब 1 साल का है, 5 साल बाद वो कितने हो जाएगा? x प्लस 5 का हो जाएगा। x प्लस 5 वर्ष का जैकब हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अभी उसका पुत्र कितने साल का है? y साल का है। तो 5 साल बाद उसका पुत्र कितने साल का हो जाएगा? y प्लस 5 साल का। तो हम दूसरा क्या निकाल लेंगे, है ना? तथा उसके पुत्र 5 साल बाद जैकब की आयु और पुत्र की आयु। किसकी आयु? पुत्र की आयु। अभी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y है। 5 साल बाद उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी जाएगी? अभी y है, 5 साल बाद मतलब 5 जोड़ देंगे, y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। इतने साल का उसका पुत्र 5 साल बाद। अब जमाएंगे यहाँ पर हम प्रश्न अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। 5 साल बाद जैकब की आयु कितनी है? x प्लस 5। कितनी है? x प्लस 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है इतनी। उसके पुत्र की आयु से हमने बारीकी से, उसके पुत्र की 5 साल बाद की आयु कितनी है? y प्लस 5। कितनी है? 5 साल बाद जैकब की आयु, 5 साल सवाल बोल रहा है, 5 साल बाद जैकब की आयु, 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है? 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। जो सवाल बोल रहा है वही कर रहे हैं यहाँ पर हम। आज से 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। नहीं आया समझ में? आ गया? 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। x प्लस 5 का यहाँ पर क्या हो गया? x प्लस 5। 3 का मल्टीप्लाई इस कोष्ठक से करेंगे, 3 का इससे भी करेंगे और 3 का इससे भी करेंगे। 3 इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3y। प्लस का हो गया प्लस। 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। 3 गुणित 5, 3 और 5 कितना होता है? 15 होता है। x का हो गया x बराबर किस तरफ? 3 बाय काय में है? धन में। इस तरफ लाओगे 3 बाय काय में हो जाएगा? ऋण में। बराबर का 15 का हो गया 15। इस तरफ 5 काय में है? धन में। उस तरफ 5 काय में हो जाएगा? ऋण में। x का हो गया x माइनस 3y का होगा माइनस 3y। 15 में से 5 गए 10। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 1 नाम देंगे। क्या नाम दे दी इसको हमने? समीकरण 1। अब सवाल को आगे पढ़ो। आगे सवाल क्या कह रहा है बताओ मेरे को यहाँ पे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी मैं कितने साल का हूँ? 22 साल का। 5 साल पहले जब मैं 12वीं पास हुआ था 17 साल की उम्र में, 5 साल पहले मेरी आयु कितनी रही होगी? 22 माइनस 5 रही होगी। अभी जैकब कितने साल का है? x। 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा वो? x माइनस 5 का रहा होगा। ठीक है। अभी जैकब कितने साल का है? 1 साल का है। तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा वो? x माइनस 5 वर्ष का, है ना? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? जैकब की क्या आयु? अभी जैकब कितने साल का है? 1 साल का है। ठीक है। तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा वो? 1 में से हमने 5 कर दिए, माइनस कर दिए। 1 माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। जे कौन रहा होगा? जैकब। कितने वर्ष का रहा होगा? 1 माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। ठीक है। अभी जैकब 1 साल का है, 5 साल पहले कितने का रहा होगा वो? 1 माइनस 5 साल का रहा होगा। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे उसके पुत्र की आयु। अभी उसका पुत्र कितने साल का है? y साल का। कितने साल का है? y। 5 साल पहले उसका पुत्र कितने साल का रहा होगा? y माइनस 5। ठीक है। तो हाँ निकाल लेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। किसकी आयु? पुत्र की आयु। अभी पुत्र कितने साल का है? y साल का। 5 साल पहले कितने का रहा होगा वो? y माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। ठीक है। अब कर लेंगे यहां पर हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न? ये जमाते आना चाहिए मैंने।
5 वर्ष पूर्व जेकाब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकाब की आयु कितनी है? x माइनस 5 है। 5 वर्ष पूर्व जेकाब की आयु x माइनस 5, ठीक है। उसके पुत्र की आयु कितनी है? y माइनस 5। उसके पुत्र की आयु कितनी है? y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले जेकाब की आयु x माइनस 5, आज से 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 की क्या है? 7 गुनी थी। कितने गुनी थी? 7 गुनी थी। बने जमाते 5 साल पहले जेकाब की आयु, 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये जमाते बनना चाहिए, ठीक है। x माइनस 5 का हो गया x माइनस 5, 7 का मल्टीप्लाई कोष्टक से कर देंगे। 7 इंटू वाई बराबर 7 वाई, माइनस का माइनस, 7 गुणित 5 57, x का हो गया x बराबर किस तरफ? 7 वाई कायम में है, धन में। इस तरफ लाओगे 7 वाई कायम हो जाएगा, ऋण में। बराबर का बराबर, माइनस 35 का माइनस 35, बराबर किस तरफ? 5 कायम में है, ऋण में। उस तरफ जाएगा 5 कायम हो जाएगा, धन में। कायम हो जाएगा, धन में। x का हो गया x माइनस 7 वाई का हो गया 7 वाई, 35 में से 5 गए 30। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया? ऋण का। ये हो गया समीकरण कौन सा? 2 हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ पर हमारा आ गया है x ऋण 3 वाई बराबर 10, और समीकरण 2 क्या आ गया है? x ऋण 7 वाई बराबर ऋण का 30। क्या आ गया है? x ऋण 7 वाई बराबर ऋण का। अब कौन सी विधि से हल करेंगे दोनों को हम? प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करोगे? समीकरण 1 को लेंगे और किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है आपका? x ऋण 3 वाई बराबर 10। यहाँ पर हमारा क्या दिया है? x ऋण 3 वाई बराबर कितना? 10। x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 10 का हो गया 10। इस तरफ 3 वाई ऋण में है, उस तरफ 3 वाई काम में जाएगा, धन में। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 3 नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 3। हो गया समीकरण 3। अब x का मान कहाँ रख देंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारा? x ऋण 7 वाई बराबर ऋण का 30। x ऋण 7 वाई बराबर ऋण का 30। ये x लिखा है। x का मान कितना है? x का मान है 10 धन 3 वाई। x का मान हम कितना रख देंगे? 10 धन 3 वाई, माइनस का 7 वाई का 7 वाई, बराबर का ऋण 30 का होगा ऋण का 30। आया आपको समझ में यहाँ पर? इसके बाद 10 का यहाँ पर क्या जाएगा? 10 धन 3 वाई का यहाँ पर क्या जाएगा? 3 वाई, माइनस 7 वाई का हो जाएगा माइनस वाई, बराबर ऋण 30 का हो जाएगा यहाँ पर क्या? ऋण का 30। ऋण 30 का यहाँ पर क्या जाएगा? ऋण का 30। इसके बाद 7 वाई ऋण का 3 वाई धन का। जब एक ऋण वाली होती है और एक कौन सी होती है? धन वाली। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या होती है? घट जाती है। 7 वाई में से 3 वाई गया, कितना बचेगा? 4 वाई। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आएगा, बराबर का बराबर, माइनस 30 का माइनस 30। बराबर किस तरफ? 10 कायम में है, धन में। उस तरफ जाएगा तो 10 कायम हो जाएगा ऋण में। माइनस 4 वाई का माइनस 4 वाई, 30 भी ऋण का 10 भी ऋण का। ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह का आता है? ऋण का। ऋण का 30 और ऋण का 10, ऋण का क्या जाएगा? 40। वाई का मान निकालोगे, वाई बराबर ऋण 40 का ऋण का 40 बटा, बराबर किस तरफ? ऋण 4 कायम है, वाई के गुणे में है। पक्षांत करोगे तो ऋण 4 कायम में आएगा, बटे में। माइनस 4 कायम में आएगा, बटे में। माइनस 4 कायम में जाएगा, बटे में आ जाएगा। ऋण से ऋण क्या हो गया? कट गया। वाई का हो गया, वाई बराबर ऋण से ऋण कट गया। 40 में 4 का भाग देंगे, 4 एक कम 4 और 4 शून्यम 0। वाई का मान कितना आ गया? 10 आ गया। वाई का मान कितना आ गया? 10। वाई हमने क्या माने थे? किसकी आयु है? जेकाब के पुत्र की। तो जेकाब के पुत्र की वर्तमान में कितने साल का है वो? 10 साल का। कितने साल का है?
10 साल का है। कौन? जेकब। कौन? जेकब। ठीक है, कौन? जेकब। ठीक है, तुम लोग की त्रैमासिक परीक्षा कब से हो रही है? 19 सितंबर से ना। लड़कों के स्कूल में, कौन से स्कूल में? तुम प्रयास ये करो कि त्रैमासिक में कितने लेकर के आना है, बिल्कुल टॉप करना है। 95 98 टिकाना, बिल्कुल 99 टिकाना है। भूल जाओ कि वार्षिक परीक्षा हो रही है, सिर्फ लक्ष्य किसको बनाओ अभी? त्रैमासिक को। ओनली फॉर एक ही गोल, त्रैमासिक यानी त्रैमासिक। और अब जी जान लगाना चालू कर दो, एक महीना भी नहीं बचा है, एक आध महीना बस बचा है। प्रयास ये करो कि 20 अगस्त तक, आज 20 तारीख है, कितनी आज? 20 है ना, 20-21 होगी जो भी, तो 20 अगस्त तक त्रैमासिक परीक्षा का पूरा कोर्स, हिंदी का, अंग्रेजी का, सामाजिक विज्ञान का पूरा याद कर डालो, जितना भी कोर्स है पूरा। ठीक है, पूरा खत्म कर डालो। और प्रयास ये करो कि भी त्रैमासिक का नंबर वार्षिक में जुड़ रहा है। प्रयास ये करो कि त्रैमासिक परीक्षा में ही तुम्हारा रिजल्ट 90 से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पढ़ना चालू कर दो, जी जान लगाना चालू कर दो, एक महीना भी नहीं बचा है। पूरा अंग्रेजी रट डालो, सामाजिक विज्ञान रट डालो, पूरा हिंदी वगैरह सब कर डालो। ठीक है, इस प्रकार। बाय का मान कितना आ गया आपके यहाँ पर? 10। अब बाय का मान कहाँ रख दोगे? बाय का मान समीकरण 3 में रख दोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या दिया आपका यहाँ पर? x बराबर 10 धन 3 बाय, ये दिया यहाँ पर क्या हमारा? x बराबर 10 धन 3 बाय। x का हो गया x बराबर 10 का हो गया 10, 3 का हो गया 3 गुणा बाय का मान कितना है? बाय का मान यहाँ पर कितना है? 10। बाय का मान कितना है? 10। x का हो गया x बराबर 10 का हो गया 10 धन 10 दिया 30। x का हो गया x, 30 और 10 कितना हो गया? 40। x हमने क्या माने थे? क्या माने थे? किसकी वर्तमान आयु? जेकब की वर्तमान आयु। अर्थात जेकब की वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष है। कितने वर्ष है? 10 वर्ष है। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? अतः किसकी? जेकब की कौन सी आयु? वर्तमान आयु। अभी जेकब कितने साल का है? 40 वर्ष। कितना है? 40 वर्ष है, तथा उसके पुत्र की आयु कितनी है? बाय बराबर 10 वर्ष, तथा पुत्र की आयु, किसकी आयु? पुत्र की आयु। पुत्र कितने साल का है? 10 साल का, 10 वर्ष है। और यही क्या हो गया आपका यहाँ पर? आंसर हो गया। इसको उतारो, नोट कर लो। कर ली नोट? हम समझेंगे बच्चों विलोपन विधि। त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, विलोपन विधि का सवाल आपको आना ही आना है, इसकी 100% गारंटी। इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि समझ चुके हैं, अब हम आज समझने वाले विलोपन विधि। ये विलोपन विधि का हमारा पहला सवाल है। ठीक है, विलोपन विधि का हमारा कौन सवाल है? ये पहला सवाल है। इस सवाल को आप, विलोपन विधि क्या होती है? मतलब समीकरण को हल करने की विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। अब बारीकी समझोगे। एग्जाम्पल नंबर 11, अध्याय 3 का एग्जाम्पल 11। सवाल बोल रहा है, दो व्यक्ति की मासिक आय का अनुपात। एक व्यक्ति है राम और एक हो गया श्याम। कोई भी हमने दो व्यक्ति ले लिए, इनकी मासिक इनकम, अगर एक की इनकम 9 है तो दूसरे कितनी है? 7। अगर एक 900 कमा रहा है, दूसरा कितने कमाएगा? 700। एक 9000 कमा रहा है, दूसरा कितना कमाएगा? 7000। इतना इनका आएगा क्या है? अनुपात है। तो हम मान लेंगे, माना पहले व्यक्ति की आमदनी कितनी है? 9x है। क्या है? पहला व्यक्ति कितने रुपए कमाता है? 9x रुपये कमाता है। और दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है? 7x रुपये। कितना कमाता है? 7x रुपये। आया समझ में? तथा उनके खर्चों का अनुपात। अब हम बात करें खर्चों की, 4:3 है। जो 900 कमा रहा है वो कितने खर्च कर रहा है? 400। जो 700 कमा रहा है वो कितने खर्च कर रहा है? 300। आया समझ में? ऐसा सिस्टम, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो खर्च कितने दिए? 4:3। तो हम मान लेंगे, माना पहले व्यक्ति का खर्च कितना है? 4 बाय रुपए है। पहले व्यक्ति कितने रुपए खर्च कर रहा है? 4 बाय रुपए खर्च कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति कितने रुपए खर्च कर रहा है? 3 बाय रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, मैंने कमाया कितने रुपए? 9x रुपए, और खर्च कितना कर दिया? 4 बाय रुपए।
आया समझ में? पहले व्यक्ति ने कितने रुपए कमाया? 9x रुपये कमाया और खर्च कितना कर दिया? 4 बार कर दिया। तब कितने रुपए बच रहा है उसके पास? 200 रुपये बच रहा। कितना बच रहा है? वो 2000 रुपये बच रहा। कितना बच रहा है? 2000 रुपये। और दूसरे व्यक्ति ने भी कितना कमाया? 7x रुपये और खर्च कितना कर दिया उसने? 3 बार खर्च कर दिया। उसने भी कितने रुपए बचाया? 2000 रुपये बचाया। तो दोनों की क्या याद करना है? मासिक आमदनी याद करना है। मासिक आमदनी याद। तो हम मान लेंगे, माना पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 9x रुपये है। यहाँ पर हम डालेंगे हल और यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहले व्यक्ति की कौन सी आय? मासिक आय। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 9x रुपये। कितनी मान ली हमने? 9x रुपये है। तथा पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है? 4 बार। पहले व्यक्ति कितने रुपए खर्च कर रहा है? 4 बार रुपए खर्च कर रहा है। तथा खर्च कितना कर रहा हो? 4 बार रुपए है। अब जो पहला व्यक्ति है उसने कमाया कितना? प्रश्नानुसार पहले व्यक्ति ने कमाया कितना? पहले व्यक्ति ने कमाया कितना? 9x रुपये कमा लिया। कितने खर्च कर दिया? 4 बार। कितने खर्च कर दिया? ठीक है। कमाई के साथ अपन x लगाएंगे और खर्च के साथ y। कमाया 9x रुपये, खर्च कर दिया 4 बार रुपये। मैंने कमाया और खर्च कर दिया। जितने खर्च कर दिया हमने उसको कर दिया माइनस कर दिया। इतने कमाया उसने और इतने में से इतने रुपए उन्होंने क्या कर दिया? खर्च कर दिया, मतलब माइनस हो गए। तो कितने रुपए बचे उसके पास? बराबर कितने रुपए बचे उसके पास? 2000 रुपये बचे। बराबर कितने बचे? 2000 रुपये बचे। ठीक है। 9x रुपये कमाया और 4 बार रुपये उसने खर्च कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। तो कितने रुपए बचे उसके पास? 2000 रुपये उसके पास बचे। अब इसी प्रकार हम मान लेंगे, माना दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 7x रुपये। कितनी है? 7x। और दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना है? 3 बार। दूसरे व्यक्ति खर्च कितना है? 3 बार। फोकस से समझना। तो यहाँ पर लिख लेंगे तथा दूसरे व्यक्ति, कौन से व्यक्ति? दूसरे व्यक्ति की आय। दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है यहाँ पर? 7x रुपये। कितनी है? 7x है। तथा दूसरा व्यक्ति कितने रुपए खर्च कर रहा है? 3 बार रुपए खर्च कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने कमाया 7x रुपये और खर्च कितना कर दिया? 3 बार रुपये। तथा खर्च, तथा क्या? खर्च कितना है? 3 बार रुपये है। 3 बार रुपये खर्च किया। तब प्रश्नानुसार, तब क्या? प्रश्नानुसार कितने रुपए कमाया? कितने रुपए कमाया? 7x रुपये कमाया। कितने कमाया? 7x रुपये कमाया। 7x रुपये में से कितने रुपए खर्च कर दिया? 3 बार रुपए खर्च कर दिया। कितने खर्च कर दिया? 3 बार रुपए खर्च कर दिया। 7x कमाया, 3 बार रुपए खर्च कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। इसने भी कितने रुपए बचा लिया? 2000 रुपये बचा लिया। कितने बचा लिया? 2000 रुपये से कर लिया, बचा लिया। तब क्या क्या समीकरण दिया आपको यहाँ पर? 9x ऋण 4 बार बराबर 2000। अब यहाँ से विलोपन विधि चालू हो रही है। दो समीकरणों, अब हम इन 2 समीकरणों को आप प्रतिस्थापन से हल करोगे तब भी वही आंसर आएगा। इन दोनों को विलोपन से करोगे तब भी वही आंसर आएगा। अब समीकरण 1 और 2, अब समीकरणों को हल करने की हम कौन सी विधि पढ़ेंगे? विलोपन विधि पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? अब हाथ बांध के बिल्कुल फोकस से समझना। विलोपन विधि, ये तो इबारत है, ये तो हर सवाल जवाना पड़ता है।
अब समीकरण को हल करने के हम कौन सी भी समझेंगे, विलोपन विधि। पहले समीकरण क्या दिया है, 9x ऋण 4y बराबर 2000, कितना है नाम, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 7x ऋण 3y बराबर 2000। दूसरा दिया है 7x ऋण 3y बराबर 2000, समीकरण 2। इन दोनों को आप प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हो, मैंने अभी समझाया प्रतिस्थापन क्या होती है, लेकिन यहाँ पर हम प्रतिस्थापन से नहीं विलोपन विधि से हल करेंगे इन दोनों समीकरणों को। समीकरण कोई सी भी रहे, सिर्फ संख्याएं चेंज होगी, मेथड वही रहेगी। तुम मेथड समझो, तुमको एक बार मेथड समझ में आ गई तो यहाँ पर कोई भी संख्या दी रहा है, कोई भी डिजिट दिया रहा है, तुम चुटकियों में कर लोगे, हल कर लोगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम गुणांक बराबर करेंगे, या तो x के गुणांक बराबर कर लो या किसके कर लो, y के बराबर कर लो। तो मेरा मन बोल रहा है कि y के सामने छोटी संख्या लिखी है तो मैं किसके गुणांक बराबर करूंगा, y के। यहाँ y का गुणांक कितना है, 4, यहाँ y गुणांक कितना है, 3, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर मैं 3 का गुणा ऊपर समीकरण में कर दूं तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ y गुणांक कितना हो गया, 12। और 4 का गुणा मैं नीचे वाले समीकरण में कर दूं तो 4 तिया भी कितना हो जाएगा, 12, तो y का गुणांक यहाँ पर भी कितना हो गया, 12, और नीचे भी कितना हो गया, 12। तो जिस किसी का भी गुणांक बराबर करना है तो नियम बोलता है ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले समीकरण से और नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले समीकरण से। आ रहा समझ में? फिर से क्या बोला मैंने, ऊपर वाले का गुणा 4 का गुणा समीकरण 2 से करने पर और 3 का गुणा समीकरण 1 से करने पर। आया कि नहीं समझ में? यहाँ हम y के गुणांक बराबर नहीं कर रहे हैं, x के बराबर कर रहा है, तो उसमें भी वही रहेगा। 9 का गुणा समीकरण 2 में करने पर और नीचे वाले 7 का गुणा ऊपर वाले समीकरण 1 में करने पर, ठीक है। लेकिन x को छोड़ो, अभी हम किसको बराबर करेंगे, y को। तो 4 का गुणा समीकरण 2 से करने पर, किससे करने पर, समीकरण 2 से करने पर, किसका गुणा, 4 का गुणा। 4 का गुणा कहाँ करने पर, समीकरण, हर सवाल में यही करना है। अभी स्लो समझ लो, फिर तेज करवाना चालू करूंगा ना। 4 का गुणा कहाँ कर देंगे हम, समीकरण 2 में, और 3 का गुणा कहाँ कर देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितने गुणा करेंगे हम, ऊपर वाले 4 का समीकरण 2 में करेंगे ना। समीकरण 2 में कितने करने पर, 4 का गुणा तथा समीकरण 1 में कितने गुणा कर देंगे हम, 3 का, नीचे वाले 3 का, तथा समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तथा समीकरण 1 में कितने का, 3 का गुणा करने पर। कर देंगे गुणा, नीचे वाले गुणा ऊपर वाले से, ऊपर वाले गुणा नीचे वाले। अब कर रहा हूं मैं, नीचे वाला 3 है, 3 का गुणा हम कहाँ कर रहे हैं, समीकरण 1 में कर रहा है, कर दो गुणा। चलो 3 का ऊपर करूंगा, 3 9 x का हो गया माइनस का, 3 4 y का हो गया, 3 दूनी 6, 1000 का हो गया, 1000 बन जाएगा। तक नहीं बनेगा, कुछ नहीं कर रहा, नीचे वाले गुणा मैंने कहाँ कर दिया, ऊपर वाले से कर दिया, कर दिया। अब ऊपर वाले का गुणा कहाँ कर देंगे, नीचे वाले से। ऊपर यहाँ पर क्या है, 4, 4 का मल्टीप्लाई नीचे वाले से कर दो, 4 सत्ता 28, x का हो गया माइनस का, 4 तिया y का हो गया, 4 दूनी 3 0 का 3, ठीक है। आया कि नहीं समझ में, आ गया। अब विलोपन करने का मतलब होता है, अब x को खत्म करो या y को खत्म करो। अब हम y को विलुप्त करेंगे। y को कब विलुप्त करेंगे हम, जब y क्या होगा, हमेशा याद रखना विलोपन विधि में y गुणांक भी 12, y गुणांक भी 12, इसके सामने चिन्ह क्या है, इसके सामने भी क्या है। अगर चिन्ह एक जैसे होंगे, यहां पर भी ऋण है और यहां पर भी क्या है,
ये नियम याद कर लो। अगर चिन्ह कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, यहाँ पर ऋण ऋण है या यहाँ पर धन धन होता, क्या होता? अगर चिन्ह समान है, चिन्ह कैसे है, अगर ऋण ऋण है या फिर क्या है, तो हमेशा घटाएंगे, हमेशा क्या करेंगे, फिर से। अगर चिन्ह कैसे एक जैसे है, यहाँ पर भी ऋण है और यहाँ पर भी क्या है, ऋण है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो उसको हम नाम देंगे समीकरण कौन सा, 3, और करेंगे समीकरण 4। यहाँ क्या करेंगे अपन बताओ, घटाएंगे जोड़ेंगे? क्यों घटाएंगे? क्योंकि चिन्ह कैसे है, एक जैसे, ये भी ऋण वाला, ये भी ऋण वाला। क्या लिखोगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर। यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। अब घटाने का नियम समझो। 27x का यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12y का -12y बराबर कितना है, 6000। नीचे कितना है आपका यहाँ पर 28x माइनस कितना, बराबर कितना, 8000। अब घटाने का नियम से घटाएंगे तो चिन्ह हमेशा पलट जाते हैं। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, धन वाला काय का, ऋण का, ऋण वाला काय का, धन का। 28 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब काय का है, 28 सामने कोई चिन्ह मतलब काय का है, धन का। तो धन वाला काय में जाएगा, ऋण में, काय में जाएगा, ऋण वाला काय में जाएगा, ये भी उलट जाएगा, ऋण वाला काय में, धन में। 8 हर सामने कोई चिन्ह है क्या, मतलब काय का, धन का है। जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब काय का, धन का। धन वाला काय का हो जाएगा, यहाँ पर ऋण का हो जाएगा। धन वाला काय का हो गया, यहाँ पर ऋण का हो गया। इसके बाद जब एक संख्या ऋण वाली हो और एक धन वाली हो तो गणित का नियम क्या बोलता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो 28x ऋण का, 27x धन का। 28 में 27 है, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 28 में 27 है, कितना बचेगा, 1। 28x में 27x है, कितना बचेगा, 1 ही 1 से बचेगा। बड़ी संख्या, बड़ी 27 बड़ा कि 28 बड़ा, बड़ी संख्या सामने चिन्ह काय का है, ऋण का। तो यहाँ पर भी चिन्ह काय का जाएगा, ऋण का। 12y काय का है, ऋण का, और 12y काय का है, तो धन के 12y से ऋण का 12y क्या हो गया, इसी को बोलते विलोपन। बाय विलुप्त हो गया, गायब हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन में पर x का मान रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर बाय विलुप्त हो गया ना, ठीक है। बराबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 8 ऋण का 6000 धन का। 8 में 6000 है, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2000। 8 बड़ा के 6 बड़ा, बड़ा ऋण का चिन्ह का आएगा, एक ऋण से ऋण क्या हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 2000। x का मान कितना आ गया, आया कि नहीं आया पहले बताओ मेरे को। x का मान कितना आ गया, 2000। अब किसका मान निकालना है, बहुत आसान है। x का मान समीकरण 1 में रख दोगे तब भी किसका मान निकल जाएगा, y का। x का मान समीकरण 2 में रख दोगे तब भी किसका मान निकल जाएगा, y का। हम x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम x का मान, किसका मान, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका, 9x ऋण 4y बराबर 2000। क्या है, 9x ऋण 4y बराबर 2000। यही है, रख दूँ x का मान, 9 का हो गया 9 गुणा x का मान कितना है, x का मान कितना है, 2000 है। x का मान कितना रख दिया मैंने, 2000 माइनस 4y का माइनस, और बराबर यहाँ पर कितना है, 9 दूनी 3 0 के 3 माइनस 4y का माइनस, और बराबर कितना है, 2000 है। 2000 माइनस 4y का माइनस बराबर 2000 का, बराबर किस तरफ 18000 काय में है, धन में है, उस तरफ 18000 काय में जाएगा, काय में जाएगा, माइनस 4y का माइनस 4, 18000 में 2000 का कितना बचेगा, 16। बड़ी ऋण के चिन्ह का आएगा, y का हो गया y, माइनस 16000 का माइनस 16,
इस तरफ ऋण 4 गुणा में इस तरफ कहाँ में आएगा बराबर, ऋण से ऋण 4 एकम 4 चौ 4 शून्यम 4 शून्यम 4 शून्यम, बाय का मान कितना आ गया। दोनों की क्या ज्ञात करना है, मासिक आय। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय कितना माने आपने, पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी माने, कितनी माने, कितनी माने पहले व्यक्ति की मासिक आय, कितनी माने पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x है। तो यहाँ कितना रख दूंगा मैं 9x, 9 का हो गया 9 गुणा x का मान कितना है, x का मान कितना है 2000, x का मान है 2000, 9 दूनी 18,000। पहले व्यक्ति कितने रुपए महीने कमा रहा है, ये रुपए लिखना बहुत जरूरी है, तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। ये रुपए है 2000 से पता चलना चाहिए ना, ठीक है। अब किसके निकाल लेंगे हम, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी माने हमने, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी माने हमने 7x। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, दूसरे व्यक्ति की कौन सी आय, मासिक आय कितनी माने हमने, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी माने हमने 7x, कितनी माने हमने 7x, 7 का हो गया 7 गुणा x का मान कितना है 7 दूनी 14, 1000 रुपये। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो गई 18,000। खर्च भी निकाल सकते हो इसी प्रकार, खैर पेपर में खर्च नहीं पूछा है।